क्या आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी काफ़ी स्लो है? क्या आप एग्ज़ाम में या मॉक में कैलकुलेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो? क्या आप भी सिंप्लीफिकेशन के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, या अटेम्प्ट करते भी हो तो एक्यूरेसी 100% नहीं है? जबकि जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपका 2 से लेके 4 मिनट के बीच में आपका खत्म हो जाना चाहिए, जो 10 क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। तो क्या वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है? क्या नॉर्मल कैलकुलेशन तो हो जाती है, लेकिन जब भी फ्रैक्शन आती है या फिर बोथ साइड में फ्रैक्शन दे दी जाती है, फ्रैक्शन में एक्स दे दिया जाता है, वो नहीं निकलता है। तो आज सब ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड कैसे आपकी लाइटनिंग फास्ट हो सकती है। लेकिन कुछ तरीके हैं जो मैं बताऊंगा, वो आपको अगर फॉलो करते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी डेफिनेटली स्पीड नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको टेबल आनी चाहिए, कितने तक आनी चाहिए। अगर आप टेबल की बात करते हो, टेबल आपको 2 से लेके 25, 2 से 25 तक तो आपको 100% आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं आपको करवा दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे याद रखते हैं। आप 25 नहीं, आप 30 40 तक भी टेबल आपको आसानी से आ जाएंगी। उसके बाद में आपको स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर आपको मिनिमम 50 तक 50 तक आपको पकड़ के चलना है। और स्केयर कैसे निकालते हैं, वर्बली आप स्केयर कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इसमें, या फिर अगली वीडियो में। आपको स्पेशली मैं आपको जो स्केयर हैं अप टू 150 तक, अप टू 150 तक स्केयर हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब आप वो अगर 1 से 15 भी अगर आपको पता है तो वो चल जाता है, ज़्यादा क्यूब की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्केयर बेसिकली आपका जो नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज में आपका नॉर्मली स्केयर का इसका यूज पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन में आपका यूज पड़ता है स्केयर्स का। तो स्केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर 15 तक क्यूब आपको याद है तो एनफ है। हाँ, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपका जो क्यूब है, कौन सा क्यूब कैसे क्या होगा। उसके लास्ट यूनिट डिजिट से हम पता कर सकते हैं कि ये क्यूब कितने नंबर का है। उसके बाद में बात करते हैं, टेबल हो गया अपना, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपका सबसे मेन है कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये दो चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे फास्ट होगा। तो वो कैसे फास्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। आपको वो सिंगल डिजिट के जो एडिशन होते हैं, जैसे 9 + 8 हो गया, इसको हम ऐड करना है। तो 9 + 8 हो गया, तो यहाँ पे सीधा हम सबको पता है 17 होता है। लेकिन यहीं पे जब हम इसको 19 + 18 करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, लेकिन इससे और बड़ी हो जाएगी 119 + 118, तो यहाँ पे और थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ऐसे तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। इसी को अब मैंने ये 237 कैसे लिख दिया, ये सब आप सीख जाओगे, इंस्टेंटली आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एडिशन है, छोटा छोटा एडिशन, जैसे ये है, ये है, ये है, धीरे धीरे आपको एक्सपेंड करना है, ना कि एक साथ। आपको धीरे 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 कैलकुलेट करना है। करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका 2 डिजिट का, 2 डिजिट का जब हम सम करते हैं,
तो 2 डिजिट का सम कैसे करते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 24 प्लस में 17, तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा नॉर्मल बच्चे के लिए, लेकिन अगर आपको ट्रिक ट्रिक का पता है तो आप इजीली उसको कर दोगे। अभी 24 प्लस 17 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 7। अब हमें पता है, अब ये एकदम ब्रेक हो गया है। अभी हमें पता है कि 20 प्लस 10 30 होता है, 7 प्लस 4 11 होता है। तो हम यहाँ पे 30 प्लस 11 कितना हो जाएगा 41। तो इस तरीके से हम बहुत क्विकली बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली तो हम जैसे कि हमें दे दिया यहाँ पे, ये तो अभी ओनली 2 ही नंबर थे, आपको हो सकता है 4 नंबर 5 नंबर और 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट माइनस प्लस मल्टीपल आपको नंबर एक ऐसे सीधी लाइन में मिलेंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे दे दिया हमें 3 2 4 6, कोई भी रैंडम नंबर में उठा रहा हूँ। उसके बाद में आ जाओ आप 4968, उसके बाद में आ जाओ आप 5967, इन सबको आपको ऐड करना है। तो इस सबको ऐड करने का नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका क्या होगा, कन्वेंशनल लोग क्या करते हैं 3246 4968 और यहाँ पे 5967, ऐसे करके हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 और 7 13 और 8 21। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 6 6 12 और 4 16 और 2 18, ऐसे करके हम इनका कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो एडवांस तरीका है उसमें ऐसे नहीं करते। एडवांस तरीके में हम कैसे करते हैं, ये हमें दिख रहा है कि ये 3246 है, ये 4968 है, ये 5967 है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे 3000 4000 5000 इन सबको ऐड कर देंगे। तो 543, 5 4 9 और 3 12, तो 12, इसके आगे कितना था 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो हम लगा देंगे। जब तीनों में सेम डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे, नहीं तो जो मैक्सिमम वाले का है उसका हम लगाते हैं। उसके बाद में हम सेकंड डिजिट पे जाएंगे तो 2 9 और 9 9 9 18 और 2 20 20 हो गया। 20 के इसके पीछे कितना है 2 जीरो, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे ये 2000। उसके बाद यहाँ पे 40 60 और 60, 120 और 40 कितना हो गया 160, 120 और 40 160 160। तो 6 8 और 7, तो इसका एक और तरीका है। अभी यहाँ पे 6 8 और 7 दे दिया तो हमें अज्यूम करना है कि 8 8 नहीं है, ये 7 है और इसका जो 1 है एक इसको दे दिया, तो 3 बार 7 है, तो हम सबको पता है 7 3 जा 21। तो इसको ये सारी कैलकुलेशन हमें दिमाग में करनी है। तो यहाँ पे 1 8 1 4 1, तो यहाँ पे 14,181। ये अभी सब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब आपके दिमाग में जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में छप जाएगा और आप हमेशा इसी जो टैक्टिस है इसी से आप अपना पूरा कैलकुलेशन करोगे। और आई एम श्योर बहुत फास्ट हो जाती है हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है, ऐसा करने से बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, हम बहुत जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अभी अगली चीज, जब भी हमें अगर माइनस का दे रखा हो, जैसे अभी हमें दे दिया 88 प्लस 32 प्लस 48 ले लेते हैं और माइनस यहाँ पे हमने ले लिया 40 49 ले लो, यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं थोड़ा, 76 ले लिया। ठीक है, अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको दो तरीके हैं, या तो हम सीधा 88 में से 76 को माइनस कर देंगे, तो 88 माइनस 76 कितना हो गया, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों ही 80 से
ये 80 से -4 है, ये 80 से +8 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा 12 बच गया। 12 बड़ा कौन सा था, हमारा बड़ा प्लस का था, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। इनको फिर हम वैसे ही सेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 30 और 40 70, 8 और 2 10, तो यहाँ पे 80 हो गया। अभी 80 इसमें ऐड कर देंगे तो 8 1 9 और ये 92 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक तो एक तरीका है ये। दूसरा तरीका हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 माइनस 6, तो कितना आ गया 18 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2। तो उसके बाद हम करेंगे 8 प्लस 2, सॉरी 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, और यहाँ पे 15, 15 माइनस में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, 11 15 7 8 10 18, 18 माइनस 6 12, हाँ एक कैरी है ना हमारे पास। तो यहाँ पे 8 11, 11 प्लस 4 15, 15 माइनस 7 8, 8 प्लस 1, ये प्लस 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा 92 यहाँ से भी आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, हम दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप ऐड कर लेना, कर सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई करना है हमें, हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 7, तो हम सबको पता है 7 8 जा 56 या फिर 8 7 जा 56। तो ये हम इसको इससे करें या इसको इससे करें तो ये सेम ही आंसर आना है। तो 56 हमारा आ गया। लेकिन जब हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तब हम कैसे करें, जैसे अभी आपको 27 इंटू 5 करना है, तो इसको आपको टेबल अगर याद नहीं है तो कैसे फास्ट से फास्ट कैलकुलेट करें, तो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। 27, ये हमारा 27 है। 27 25 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 25 प्लस में 2 इंटू 5। तो 25 का टेबल सबको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। 25 5 जा 125 प्लस 5 2 जा 10, तो इसमें 10 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ पे 135 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप टेबल भी है बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अभी आपको किसी ने दे दिया कि 34, 34 इंटू 8, अभी हम मुझे 34 का टेबल नहीं आता है, लेकिन मुझे 30 का टेबल आता है, 30 का भी नहीं, मुझे 3 का टेबल आता है। तो 3 इंटू 10, ठीक है, ये 3 इंटू 10 30 हो गया। 30 30 प्लस 4, ठीक है, इंटू 8, तो यहाँ पे इसकी गुणा इससे 8 किया 24 240, और एक जीरो था उसके पीछे हमने जीरो लगा दी, उसके बाद प्लस का निशान आएगा, 8 चौक 32, तो हमें पता है 40 और 30 70 होते हैं, और 2 72, 272 हमारा आंसर आ गया। तो हम इस तरीके से कोई भी टेबल भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से हम कर लेते हैं। 9 9 प्लस 8 मतलब यहाँ पे 9 को एक दे दिया तो 10 बन गया। 10 प्लस 7, इसमें से एक कम कर दिया था 7, तो यहाँ पे आ गया 17। 9 प्लस 7, तो 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 5 14, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 7, सॉरी 8 प्लस 7 कितना हो गया यहाँ पे 15, 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 5 यहाँ पे 13, 8 प्लस 4 12, यहाँ पे 11 प्लस 9 20, यहाँ पे 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19,
11 प्लस 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, 12 प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा 21, 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 7 आपका हो जाएगा 19, 12 प्लस 6 आपका हो जाएगा 18। तो इस तरीके से हम सब कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ये हमें प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, ऐसे नहीं होगा कि एक दिन कर लिया। तो डेली बेसिस पे हमें ये प्रैक्टिस करना है। तो 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे 13 प्लस 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 13 प्लस 7 ये सबको पता होगा 20, 13 प्लस 6 ये 19। यहाँ पे अभी थोड़ा सा बड़े के ऊपर स्विच करते हैं। अगर बड़ा नंबर हो तो यहाँ पे क्या करना है, 90 को हमने एक साइड में रख लिया है, प्लस में 7 प्लस में 9। तो हमें 9 प्लस 7 हम यहाँ पे करके आए थे, 9 प्लस 7 तो ये आ गया 16। यहाँ पे 90 हमारे पास पहले था, तो 90 प्लस 16 कितना हो जाएगा 106। तो हमें जो लास्ट वाला डिजिट है और ये दोनों डिजिट को ऐड करना है। अगर कुछ कैरी है तो हम कैरी इसको दे देंगे। तो यहाँ पे 98 है, तो 98 8 और 7 का अगर एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 का 5 यहाँ पे हमने लिख दिया, और 9 में एक कैरी हो गया था, तो 9 प्लस 1 10, तो 105। अब यहाँ पे ये इसी प्रकार 93 है, 9 प्लस 3 12, 12 का 2 आ जाएगा, तो एक कैरी हो जाएगा हमारा 9, 9 प्लस 1 10, 102। यहाँ पे 99 प्लस 6 9 और 6 15 होता है, सबको पता है। तो 9 में एक कैरी था, तो एक कैरी है वो ऐड कर देंगे 105। यहाँ पे 91 प्लस 7, तो 1 प्लस 7 यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, तो 9 को ऐसे एज इट इज लिख देंगे। उसी प्रकार 92 प्लस 8, यहाँ पे 8 प्लस 2 को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, तो 1 कैरी चला जाएगा। 9 प्लस 1 10, यहाँ पे 100 आपका आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 94 है, 9 प्लस 4 यहाँ पे 13, एक कैरी चला गया। 9 प्लस 1 10, 103। यहाँ पे 95 में ऐड करना है। 7 प्लस 5 कितना है 12, 9 प्लस 1 10, 102। अभी 3 डिजिट में हमें कैसे करना है, तो 100 तो है हमारे पास, यहाँ पे ये 100 प्लस में 10 प्लस में 2 ऐसे कर सकते हैं आप, या फिर 100 प्लस 12 भी कर सकते हैं। तो और प्लस में 9, अभी मुझे पता है 9 प्लस 2 11 होता है, 10 और 100 110 होता है, और उसमें 11 अगर जोड़ेंगे तो 121 आपका आंसर आ जाएगा। अभी 114 यहाँ पे 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो सिंपली हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। यहाँ पे 16 216 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, करी चला गया एक 21 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसमें एक जोड़ देंगे तो 22, तो 225 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। ये आपको डेली बेसिस पे करना है, ऐसे नहीं कि आपने एक दिन किया एक दिन से आ जाएगा, नहीं, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की, जिसमें आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही मस्ट है। अभी हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, कुछ रूल्स की, जो कि हम जब किसी फ्रैक्शन को या फिर किसी इक्वेशन को हम जब सोल्व करते हैं तो उसमें हम किस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम बोधमास, BODMAS, बोधमास। ये बोधमास का फॉर्मूला लगता है जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो बोधमास में B से होता है ब्रैकेट एंड बार, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, और A से एडिशन, और S से सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट या बार को ओपन करते हैं, उसके बाद ऑफ को ओपन करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी सीक्वेंस में हमें करना होता है, लेकिन उसमें कुछ कैच है। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट टोटल सबको पता है कि थ्री टाइप की ब्रैकेट होती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी ब्रैकेट है, इसमें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट होती है सबसे छोटी होती है,
उसके बाद ये उससे बड़ी, और ये लास्ट में होती है सबसे बड़ी। लेकिन उससे भी सबसे छोटी होती है ये ब्रैकेट। चलो ब्रैकेट को बाद में बताऊंगा, पहले इसको। जब भी हमें जब भी हमें कभी ब्रैकेट ओपन करना होता है तो सबसे पहले हम किसको, ये वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसके बाद हम ये वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसके बाद हम ये वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये कोई नंबर दे दिया हमें, जैसे अभी इसी में अगर मान लो यहाँ पे 8 into 2 into 3 और into 5 अगर आपको ऐसे दिया हो तो उसको आपको कैसे ओपन करना है, उसको यहाँ पे 8 into 2, तो 8 into 16 into 3, अभी आपको ये वाली ब्रैकेट मिल जाएगी। उसके बाद आपका ये ऐसे करके रहेगा, तो 16 into 3 48, तो यहाँ पे आपका 48 into 5, अभी आप ये बड़े वाली ब्रैकेट के अंदर में आ गया। तो इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ हमें क्या करना है, अंदर से बाहर की तरफ। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो 48 into 5, ओबियसली आपको 48 की टेबल तो आती नहीं होगी, लेकिन आपको 5 की टेबल आती है। 5 की टेबल आती है तो आपको 50 की टेबल भी आती है। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा 50 - 2, ये सब दिमाग में करना है, into 5। तो यहाँ पे 5 5 जा 250 और 5 2 जा 10, माइनस में 10, तो यहाँ पे 240 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक नंबर पे इसको करते हैं, एक नंबर पे हम इसको करते हैं, और इसको हम 2 नंबर पे ओपन करते हैं, इसको 3 नंबर पे ओपन करते हैं। लेकिन जब भी हम बार की बात करेंगे, अब मान लो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 into 2 + 6, और हमने यहाँ पे बार लगा दिया। यहाँ पे हमने बार लगा दिया। अभी बोडोमास के रूल के हिसाब से हमें पहले क्या करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बार मिल गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 + 6 करेंगे, 6 + 2 8 और into 3, तो ये यहाँ पे 24 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बार का अगर नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 3 into 2 करोगे, 3 दूनी 6, 6 + 6 12, तो यहाँ पे 12 आपका आंसर आएगा, जो कि एकदम गलत है। तो ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर बार दे देता है, ब्रैकेट के ऊपर बार दे देगा, लेकिन हम उस बार को ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्टली हम बोडोमास का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि वहाँ पे अगेन गलत हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 24। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये 8 + 2 into 9 - 3, तो यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पे 9 - 3, अभी जो ब्रैकेट के अंदर है वहां पे भी बोडोमास का फॉर्मूला लगता है। ब्रैकेट के अंदर 9 - 3 6 6 6 into 2 + 8, तो 6 into 2 12 + 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। इस तरीके से हम अपना जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो पहले कौन सा करना पड़ेगा, 6 + 2 जो ब्रैकेट के अंदर है, 6 + 2 8 into 2, यहाँ पे 8 into 2 प्लस सॉरी माइनस सॉरी अब यहाँ पे क्या है, 12 माइनस, ये माइनस का जो साइन है ये हमें 6 into 2, 6 + 2 8 into 2, जब हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है, सबको पता है। तो 8 into 2 16, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, -4। तो जब भी हम
सोल्व करते हैं क्वेश्चन तो उसमें साइन को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि साइन कौन सा था, साइन के हिसाब से ही आपका आंसर आना चाहिए। अभी 15 माइनस 5 तो 10 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या है, अब ये मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें ये 5 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा हमारा 2, अगर 10 इंटू 2 20, दोनों को हमें ऐड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम एक ब्रैकेट का भी वो ले लेते हैं एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे हमने 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू ये 8 माइनस 5 इंटू 6, ये वाला हमें यहाँ पे बार मिल गया, यहाँ पे बार है तो हमें पहले क्या करना है 8 माइनस 5 करना है 3 इंटू 6, ये हमारा अंदर का हो गया इंटू 2। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 6 3 जा कितना हो गया 18, ठीक है, और 18 अभी 18 2 जा यहाँ पे 36 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है, पहले हमें कैलकुलेशन करते हुए गुणा नहीं करना है, हमें पहले बार को रिमूव करना है, उसके बाद छोटी वाली ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाली, फिर बड़े वाली अगर कोई ब्रैकेट होती तो बड़े वाली ब्रैकेट हमें ओपन करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है सीधा सीधा सा गुणा। यहाँ पे जब भी कभी ऑफ दिया होता है हम डायरेक्टली उसके जगह पे ऑफ लगा देते हैं, जैसे 10% ऑफ 500 प्लस 60 और प्लस 30। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पे अब सबसे पहले हमें इस ऑफ को रिमूव करना है तो यहाँ पे ये 10% है, इसके नीचे हम 100 लगा देंगे। ये यहाँ पे फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी मैं आपको करवाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता था 1/10, या फिर मैं इससे डायरेक्ट इसकी 2 जीरो काट के सीधा यहाँ पे 50 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी हम एकदम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंटू 500 प्लस 60 प्लस 30। अब यहाँ पे इसे कट गया, यहाँ पे 50 प्लस 60 प्लस 30, तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। 50 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 11 और 3 14 140, आपका आंसर क्या आ जाएगा 140, या यहाँ पे 60 और 50 110 और 30 140। तो यहाँ पे इस तरीके से जो ऑफ है, ऑफ का मतलब आपको सिंपली मल्टीप्लाई वहां पे लगा देना, लेकिन जो सीक्वेंस है वो आफ्टर आफ्टर ब्रैकेट होगा, ठीक है, आफ्टर ब्रैकेट और बार, ठीक है। सबसे पहले क्या ओपन होगी बार, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, फिर आएगा अपना ऑफ, ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, यहाँ पे 30/100 इंटू 200 प्लस 12, तो सिंपली 100 से ये 2 बार कटेगा, 2 गुणा में 30 60 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 72। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जब भी ऑफ आएगा तो आपको ऑफ ऑफ की जगह पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, और जो फ्रैक्शन दे रखा है, अब जरूरी नहीं परसेंटेज दे रखा हो, वैसे दे सकता है 5 ऑफ 15, सॉरी यहाँ पे 5 ऑफ 15 इंटू 3 प्लस 6, कुछ इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। तो 5 ऑफ 15 तो 75 इंटू 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 225 प्लस 6, यहाँ पे सीधा 231, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का फिर वही तरीका है,
एक डिजिट था तो हम लास्ट वाले डिजिट को ऐड करके एक कैरी है तो अगले वाले को दे देंगे और यहाँ पे 200 ऐसे कैसे लिख देंगे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डिवाइड। तो डिवाइड को जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ दे रखे हों, कोई भी प्लस माइनस का साइन ना हो, जैसे 15 डिवाइड बाई 5 इंटू, यहाँ पे इंटू कर दिया हमने 25, तो हम पहले इसको डिवाइड करें, ठीक है, या फिर इसी में हम 25 इसको डिवाइड करें, तो आंसर हमारा कितना आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे 25 ये 75 और यहाँ पे 15 बचे 75, हमारा आंसर सेम आएगा। तो ओनली डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों दे रखे हैं, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो हम कोई भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि कैसे होगा। तो जब ओ आ जाएगा, ओ को क्लियर करने के बाद हम डिवाइड और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 72 माइनस 9, अभी माइनस का मैंने नहीं बताया था आपको, अभी ये वाला जो यूनिट डिजिट है ये छोटा है आपके इस वाले यूनिट डिजिट से, तो ये एक एक कम करके हमें लिखना है, यहाँ पे 7 का 6 बना देना हमें, ठीक है, और एक 10 इसको दे देना 12 माइनस 9, तो यहाँ पे सिंपली 63 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर यहाँ पे एक्यूरेट नहीं आएगा, हाँ आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे 12.5 और 12.6, यहाँ पे आंसर आएगा अपना 12.6। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना 18 को और उसके बाद ऑफ भी दे रखा है, तो यहाँ पे 3 ऑफ, तो यहाँ पे डिवाइड से पहले क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड से पहले हमारा ऑफ आ गया है, तो ऑफ को हम पहले करेंगे, तो 3 ऑफ 2, तो 3 दूनी 6, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद में यहाँ पे 15 माइनस 5 10 इंटू 2 20, यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 2, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 2, तो हमारा आंसर होगा 22। तो कैसे करना है समझ में आ गया आपको, ओके। नेक्स्ट वाला 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 और माइनस 21, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3 है तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 9, 5 और 9 14 माइनस 21, तो यहाँ पे ये एक कम करके, तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो माइनस कितना 10, माइनस 10 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो साइन है उस साइन को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। सेम मल्टीप्लाई का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको, डिवाइड ओनली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं, तो आप कोई भी ऑपरेशन है वो पहले कर सकते हैं। अभी डिवाइड के बाद में आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने मैंने बता ही दिया, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 4 बाई 2, तो यहाँ से 2 से 4 कट गया, 2 बार 5 दिया 15 प्लस 7 माइनस में 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 7 में से 2 माइनस करो या 15 में से 2 माइनस करो, आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो 15 माइनस 2 13 प्लस 7 कितना हो गया 20, या फिर 7 माइनस 2 5 और प्लस 15 20, तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। 6 प्लस 2 8 इंटू 2, यहाँ पे पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 16 माइनस का 16 है 12 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 हमारा आंसर आ जाएगा।
25 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे आंसर आ गया 5, यहाँ पे प्लस 6 इंटू 2, ये पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 2 12 माइनस 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आंसर कितना बन गया 6। ओके, अभी यहाँ पे 9 माइनस 3 6 इंटू 2 12 और प्लस 8 कितना हो गया आंसर 20। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी हम ओनली ओनली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कोई भी पहले कर सकते हैं, हम पहले ऐड कर सकते हैं या पहले हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओनली मैंने लिखा हुआ है, तो ओनली जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें कोई भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ या ब्रैकेट नहीं हो तो कोई भी ऑपरेशन हम पहले लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल 6 है, 30 प्लस 92 माइनस 16। तो अब मैं यहाँ पे पहले ऐड करता हूँ 30 और 90, कितना हो गया 120 माइनस 16, तो यहाँ पे 16 से 22 को जाने 6, तो यहाँ पे बच गया हमारा 106। ठीक है, अभी मैं इसको उल्टा करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब यहाँ पे दो 14 4 74 प्लस 30, 7 और 3 11। ठीक है, और हाँ 16 को माइनस कर दिया यहाँ से 14, तो यहाँ पे 92 प्लस 14, इसका भी आंसर कितना बनेगा अपना 106। तो कोई भी करो, आप पहले ऐड करो या पहले सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन ओनली यही ऑपरेशन लगा रहे हो। अगर आप यहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें फिर ये चीज़ काम नहीं करती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पे पूरा बुधमास का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ से इसको 2 बार कट गया, तो ये 15 प्लस में 7 यहाँ -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो यहाँ पे सेम वही, यहाँ पे 5 प्लस 12 माइनस 1, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 8 इंटू 2 16 माइनस 2, तो यहाँ पे -14 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 माइनस 3 6 इंटू 2 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा 20।